दोस्तों गलवान के बाद तवांग में यानी कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जो हिंसा हुई है भारत और चीन के सैनिकों के बीच को लेकर इस पर लगातार अपडेट सामने आ रहा है। भारत सरकार का इस पर क्या बयान होगा, क्या रुख होगा, इसका इंतजार है। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर आ रही है। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वक्त आ गया है कि सरकार ढुलमुल रवैया छोड़कर सख्त लहजे में चीन को समझाए कि उसकी ये हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो जाहिर सी बात है, इस पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी रिएक्शन दिया है। भारत सरकार के रिएक्शन का इंतजार है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक भीषण झड़प हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 30 भारतीय सैनिक जो हैं वो घायल हुए हैं। हालांकि सरकार या फिर भारतीय सेना जब तक इस खबर को कंफर्म नहीं करती है कि कितने घायल हुए हैं, क्या कोई घायल हुआ है, किस स्केल पर यह भिड़ंत हुई है। हालांकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक रात में ये झड़प हुई है और इससे पहले भी गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी और तब भी इस तरह से खबरें सामने आई थी। और तब जो रिपोर्ट्स के जरिए जो स्टार्टिंग में खबरें आई थी और उसके बाद जब वो रिपोर्ट्स डेवलप हुई थी तब बेहद चिंताजनक और बेहद डराने वाली बात सामने आई थी। लेकिन इस मामले में फिलहाल ये कांग्रेस पार्टी ने सरकार से ये कहा है कि वो चीन को एक कड़ा संदेश दे और बताए कि इस तरह का रवैया जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको ये भी याद दिला दें कि संसद में चीन के मुद्दे को लेकर लद्दाख में भारत और चीन के बीच में जो परिस्थितियां तथाकथित तौर पर बनी हुई हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार पर यह आरोप लगाता रहता है कि लद्दाख में चीन के साथ में भारत जो है अपनी जमीन को लेकर कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगते रहते हैं और इसी मुद्दे को लेकर मौजूदा वक्त में जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें भी सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो विपक्ष की तरफ से की गई थी और इसे लेकर अलग अलग स्तर पर जो है सरकार की तरफ से बयान भी दिए गए, जिसमें एस जयशंकर ने भी बोला और इसके अलावा पीयूष गोयल का बयान भी काफी सुर्खियों में रहा है। लेकिन फिलहाल अपडेट इसमें यह है कि कांग्रेस पार्टी जो है उसने इसमें अगर इसको राजनीतिक लिहाज से देखें, अंतर्राष्ट्रीय लिहाज से तो ठीक है, भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है अरुणाचल प्रदेश के तवांग में, लेकिन अगर इसको राजनीतिक लिहाज से देखें तो ये अपने आप में पहली प्रतिक्रिया है जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आई है, जिसमें उन्होंने यही कहा है कि वक्त आ गया है कि सरकार ढुलमुल रवैया छोड़कर सख्त लहजे में चीन को समझाए कि उसकी ये हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जाहिर तौर पर यहां पर कांग्रेस पार्टी ने इशारों में सरकार को ही घेरने की कोशिश की है। हालांकि इस तरह के मुद्दे में माना यही जाता है कि जब भी कोई इस तरह की बात होती है, जब बात जो है राष्ट्र की होती है, देश की होती है, तो कोई भी पार्टी जो होती है वो एकजुट होती है, देश की बात यहां पर होती है। लेकिन फिलहाल इन्होंने जिस तरह का ट्वीट किया है उससे यही है कि वो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि चीन को एक कड़ा संदेश दिया जाए। सरकार शायद इसलिए भी थोड़ा सा सवालों के घेरे में, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि इसको समिट के दौरान जब बाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो एक लंबे अरसे बाद शी जिनपिंग के साथ उनकी एक अनौपचारिक मुलाकात हुई थी, जिसमें एक गाला डिनर के दौरान जो है पीएम मोदी और शी जिनपिंग जो है वो एक साथ नजर आए थे, जिसमें हैंडशेक की बात भी सामने आई थी। और उसके बाद में ये माना जा रहा था, क्योंकि गलवान के बाद से ही भारत जो है वो चीन को कड़ा संदेश देता रहा है, तमाम ब्रांड्स, तमाम ऐप्स जो चाइनीज कंपनी के रहे हैं उन्हें बैन करता रहा है, चीन के साथ में अपना सख्त रवैया जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बरकरार रखे हुए थे। इसके अलावा भी सीमा पर जाकर समय समय पर जब भी वो जाते थे वो चीन को इशारों में ही कड़ा संदेश दिया करते थे और गलवान के मामले में भी उन्होंने खुलकर जो है इस मुद्दे पर कहा था। लेकिन फिलहाल यही है कि कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन आया, भारत सरकार के रिएक्शन का इंतजार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन का इंतजार है, ताकि आधिकारिक तौर पर चीजें जो हैं वो कंफर्म हो सके, ताकि जो कयासों का बाजार है, क्योंकि अलग अलग तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि गुवाहाटी में सैनिकों का इलाज चल रहा है, कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 6 सैनिक घायल हुए, कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि जो चीन के सैनिक हैं वो ज्यादा मात्रा में घायल हुए। लेकिन चीन के सैनिक कितने घायल हुए अमूमन वो चीज निकलकर सामने आ नहीं पाती, क्योंकि चीनी मीडिया या चीन में जिस तरीके से मीडिया फंक्शन करती है वो बिना सरकार की इजाजत के वहां पर फ्री मीडिया जो है उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि चाइना का जो एक लीडिंग वहां पे मीडिया हाउस है जिसको ग्लोबल टाइम्स कहते हैं, वहां से भी जो खबरें आती हैं वो सरकार का ही एक तरीके से माउथपीस होता है। तो चीन हालांकि अपनी तरफ से इस चीज को कंफर्म नहीं करेगा, लेकिन फिलहाल ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से यही है कि चीनी सैनिक जो हैं वो ज्यादा मात्रा में हताहत हुए हैं। हालांकि हमें बतौर भारतीय मीडिया इंतजार है भारत सरकार के बयान का कि आधिकारिक तौर पर सेना और सरकार या विदेश मंत्रालय जो है हमें बताए कि आखिर स्थिति है क्या, क्योंकि देश जो है वो इन मौजूदा परिस्थितियों में चिंतित है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।